back to my channel. So today we are going to do Young's theorem proof. So Young's theorem की statement हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं. Young's theorem की statement क्या है? If curly f by curly x and curly f by curly y are differentiable at a b, then curly square f by curly x curly y and curly square f by curly y curly x are equal. अगर ये differentiable है तो हम proof में लिखेंगे if a function f is differentiable. अगर कोई function f differentiable है, that means curly f by curly x and curly f by curly y exists. अगर कोई function differentiable है, इसका मतलब उनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे. अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे. सो इफ एफ ऑफ एक्स, इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे हम एफ ऑफ वाई आर डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स curly square f by curly x curly y and curly square f by curly y curly x एग्जिस्ट करेंगे. और ये वाले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे. कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली वाई स्क्वायर. लेकिन इस थ्योरम में इनका कोई यूज नहीं है तो मैंने लिखे नहीं. ऐसे ये भी एग्जिस्ट करेंगे. सो अगर ये एग्जिस्ट करेंगे एंड वी शैल प्रूव दिस थ्योरम, यू हैव टू राइट वन स्टेटमेंट आल्सो, वी शैल प्रूव this theorem by taking equal increment. हम यहाँ पे लेंगे equal increment h. वैसे हम x के अंदर h इंक्रीमेंट दिखाते हैं और y के अंदर k इंक्रीमेंट दिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेम इंक्रीमेंट लेंगे h. नाउ कंसीडर कर्ली स्क्वायर f by कर्ली x कर्ली y. अब हम ये कंसीडर करते हैं कर्ली स्क्वायर f by कर्ली y कर्ली x. पहले ये कंसीडर करते हैं. दैट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली f बाय कर्ली x एट, देखिए हमने इसका जनरल फॉर्मूला किया था एट 0 0. अब हम करें बेसिक फॉर्मूला. यहाँ पे क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है माइनस कर्ली f बाय कर्ली x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे y होता तो हम लिख देते थे यहाँ पे 0 डेल y, यहाँ पे लिख देते हैं 0 डेल y कोमा 0 0 बाय डेल y. इस टाइप से हम लिखते थे. लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल वाई की जगह हम लिख देते हैं h. अब हम यहाँ पे 0 0 की बजाय पॉइंट लेंगे ए बी. अगर हम पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे ए पॉइंट लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे बी. तो यहाँ पे h के डिवाइड में क्या आ जाएगा, मेरे पास h ही रहेगा यहाँ पे. तो मेरे पास आ चुकी है कर्ली स्क्वायर एफ कर्ली एक्स कर्ली वाई की वैल्यू. अब हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स एट ए एच प्लस बी माइनस कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स एट ए बी. तो जनरली बात करें कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी बाय में एच. ये जनरल वैल्यू होती है इसकी. और हमने 0 0 के केस में क्या किया था, एच को डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया था और ए और बी की जगह 0 0 पुट करते हैं. डेल एक्स कोमा 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 0 बाय डेल एक्स. सही होता है हमारे पास मेन फॉर्मूला. सो ये कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स का फॉर्मूला है. अब देखिए, अब हम कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स इस पॉइंट पे बात करते हैं. से आ जाएगा कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच, इंक्रीमेंट हो जाएगा एच कोमा एच प्लस बी एज इट इज, बी टर्म एज इट इज रहेगी माइनस फंक्शन ऑफ ए बी जो गिवन है आपको, ए कोमा एच प्लस बी माइनस ऑफ कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स एट ए बी का फॉर्मूला तो यही है जनरल, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी कंप्लीट के डिवाइडेड में एच और एक एच यहाँ से आ जाएगा तो कंप्लीट के डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर. तो यहाँ से हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा एच प्लस बी माइनस फंक्शन ऑफ ए कोमा एच प्लस बी माइनस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस फंक्शन ऑफ ए बी बाय में एच स्क्वायर. ऊपर वाले पार्ट को हम पुट कर देते हैं डेल स्क्वायर एफ. तो आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाय एच का स्क्वायर. नाउ वी विल कंसीडर अ फंक्शन व्हिच इज hx. Now let us consider hx. Let
as consider hx is equal to f of x comma b plus h माइनस फंक्शन ऑफ x comma b। ये हमने यहाँ पे एक h कंसीडर किया। नाउ हम देखें h की जगह x की जगह पुट करती हूँ a, so as x tends to a, h of a is equal to f of a comma b plus h minus function of a b। now x की जगह पुट करती हूँ a plus h, यह जाएगा h of a plus h is equal to function of a plus h comma b plus h minus function of, so now दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, h of a plus h minus h a। यहाँ पे ये लिखना है भूल गई, f of a plus h comma b। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद f of a plus h comma, देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करते हैं f of a plus h comma b plus h minus function of a comma b plus h। ठीक है, this minus this, पहले माइनस ही कर लेते हैं, h of a plus h minus h of a, that is f of a plus h comma b plus h minus this term f of a comma b plus h minus f of a plus h comma b plus f of a b। तो देखिए दिस टर्म ये वाली टर्म आ गई और f of a b प्लस ये वाली टर्म आ गई। तो बेसिकली मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल स्क्वायर f बाय h स्क्वायर, ये पुट किया था मैंने। तो यहाँ से मैं कंपेयर कर सकती हूँ, यहाँ से मैं डेल स्क्वायर f को या फिर ऊपर वाली टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, h of a plus h माइनस एच ए बाय एच स्क्वायर। तो यहाँ से डेल स्क्वायर f की वैल्यू आ जाएगी h of a plus h माइनस एच। नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम, बाय मीन वैल्यू थ्योरम हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या स्टेटमेंट है वो, h of a plus h minus h a is equal to h of h dash a plus theta h। सो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ वी कैन रिप्लेस h of a plus h minus h a by del square f। सो यहाँ से आ जाएगा del square f is equal to h of h dash a plus theta h। आफ्टर दिस मुझे h dash की वैल्यू चाहिए, सो hx की वैल्यू है तो डिफरेंशिएट करने में क्या आ जाएगा, h dash x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x is equal to curly f by curly x, so that is equal to curly f by curly x x comma b plus h minus curly f by curly x at x comma b। x के रिप्लेसमेंट में हम लिखते हैं a plus theta h because we have to find out x dash of a plus theta h, that is curly f by curly x at a plus theta h comma b plus h minus curly f by curly x at a plus theta h comma b। अब हम यहाँ पे एक बार प्लस कर देते हैं curly f by curly x at a b माइनस कर देते हैं curly f by curly x at a b। तो आ जाएगा curly f by curly x at a plus theta h comma b plus h minus curly f by curly x at a b, और इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, आ जाएगा curly f by curly x a plus theta h comma b minus curly f by curly x at a b। तो मैं समराइज कर देती हूँ अभी तक मैंने क्या किया। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास fx एंड fy डिफरेंशिएबल दे रखे हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब fx एंड fy एग्जिस्ट करेंगे। अगर fx एंड fy डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। सो मैंने दिखा दिया कि कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली y कर्ली x एग्जिस्ट करे। सो मैंने उसका फॉर्मूला लगाया और वहां से मैंने क्या लगाया, जो भी सॉल्व करके आया उसको मैंने डेल स्क्वायर f पुट कर दिया, जो भी राइट हैंड साइड वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीडर किया फंक्शन मैंने hx कंसीडर किया कुछ इस टाइप से, ताकि h ऑफ a ये है एंड h ऑफ a प्लस h ये बन जाए और h ऑफ a प्लस h माइनस h मेरे पास ये बन जाए, ताकि मैं जो पूरा आंसर था मेरा राइट हैंड साइड में उसको मैं डायरेक्टली पुट कर दूं h ऑफ a प्लस h माइनस h। सो डेल स्क्वायर f इसके इक्वल हो चुका है यहाँ पे, और बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी कैन से दैट h ऑफ a प्लस h माइनस h इज इक्वल टू h h डैश a प्लस थीटा h।
फिर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू मुझे पता है, दैट इज एच डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच, ये वाली वैल्यू है इसकी। मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू। तो आ जाएगा मेरे पास कर्ली स्क्वायर एफ बाय कर्ली स्क्वायर एफ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय एच लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एच डैश ए प्लस थीटा एच की वैल्यू मेरे पास ये आई है, दैट इज कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स एट ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस एच माइनस कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स एट ए बी माइनस ऑफ कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स एट ए प्लस थीटा एच कोमा बी माइनस कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स एट ए बी। सो ये था हमारा आधा काम यहाँ पे हो चुका है। नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। सेकंड स्टेप रहेगा, हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कोई कंडीशन फाइंड आउट करेंगे फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन आपको पता ही होगा। नाउ फॉर डिफरेंशिएबिलिटी वी हैव द कंडीशन दैट इज f of x plus del x comma y plus del y minus f of x y is equal to curly f by curly x into delta x plus curly f by curly y into delta y plus epsilon n। देखिए हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की जनरल कंडीशन क्या की थी, f of del x del y is minus f of 0 0 is equal to this। ये अपनी जनरल कंडीशन थी, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली एट 0 0 फाइंड आउट करना था। अगर आप इस मेन कंडीशन में x और y की जगह 0 0 पुट करो तो आपको वही चीज मिल जाएगी। मैं इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। से आ जाएगा कर्ली f बाय कर्ली x x प्लस डेल x कोमा y प्लस डेल y माइनस f कर्ली f बाय कर्ली x एट x y इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x स्क्वायर एट डेल x। यहाँ पे आ जाएगा कर्ली स्क्वायर f y ऑलरेडी दे रखा है x के रिस्पेक्ट में इनटू डेल y प्लस एप्सिलॉन। अब मैं इसकी हेल्प से यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट करूंगी और इन दोनों की। तो यहाँ पे मैं कर्ली f बाय कर्ली x एट a प्लस थीटा h कोमा b प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ माइनस कर्ली f बाय कर्ली x एट a b। तो ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल x की रिप्लेसमेंट में क्या आया है मेरे पास, अगर हम डेल x की रिप्लेसमेंट देखें तो यहाँ पे आया थीटा h, से आ जाएगा थीटा h प्लस सिमिलरली डेल y की रिप्लेसमेंट में यहाँ पे मेरे पास क्या है, प्लस कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x कर्ली y। डेल y की रिप्लेसमेंट में मेरे पास आया यहाँ पे h प्लस एप्सिलॉन l। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करूंगी, दैट इज कर्ली f बाय कर्ली x एट a प्लस थीटा h कोमा b इज इक्वल टू कर्ली माइनस ऑफ कर्ली f बाय कर्ली x एट a कोमा b इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डेल्टा x की रिप्लेसमेंट में क्या है, थीटा h आया, प्लस कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x कर्ली y, और यहाँ पे h की रिप्लेसमेंट में क्या है, डेल y की रिप्लेसमेंट में क्या है, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे डेल y की रिप्लेसमेंट में 0 इंटू 0 प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन के अंदर। से आ जाएगा डेल स्क्वायर f बाय h इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी पुट करने के बाद, डेल स्क्वायर f बाय डेल x स्क्वायर थीटा h प्लस कर्ली स्क्वायर f बाय डेल x डेल y एट h प्लस एप्सिलॉन l माइनस कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x स्क्वायर एट थीटा h, दिस इज 0 माइनस करना है ना, माइनस ऑफ एप्सिलॉन l। सो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल है, इससे ये कैंसिल। सो ये मेरे पास आ चुका है कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x कर्ली y इनटू h को डिवाइड में जाता है, दैट इज कर्ली स्क्वायर f बाय h स्क्वायर। एंड कर्ली स्क्वायर f मैंने किसको माना था, देखिए यहाँ पे कर्ली स्क्वायर f बाय h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x कर्ली y, इसकी वैल्यू मेरे पास ये आई थी। तो इसकी रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर f बाय कर्ली x कर्ली y। और हमें ये क्या करना था, प्रूफ करना था कि दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल होते हैं, मींस f ऑफ xy इज इक्वल टू f ऑफ yx। सो ये मेरे पास है यंग्स थ्योरम का प्रूफ। आप अगर समझ नहीं पा रहे हो तो दोबारा से वीडियो देखिए, आपको इजीली समझ आ जाएगा। टिल देन थैंक यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वार्ट्ज थ्योरम।